Good morning, children. Welcome to fourth standard. And today I am going to teach you Hindi first lesson. Before going to the lesson, I want to ask some questions. Okay, we will discuss about something Tyohar. What is mean by Tyohar? What is mean by Tyohar? Tyohar means festival. Give some names of festivals like Pongal, Ganesh Chaturthi, Ramjan, Christmas, Diwali, Holi. Like this, we have so many festivals. We will celebrate all these festivals. Where we will celebrate all these festivals in our country. हम ये सभी त्योहार हमारे देश में मनाते हैं। हम सब मिलकर ये सभी त्योहार मनाते हैं। वही है आज हमारा पाठ, त्योहारों का देश। तो हमारा पाठ का नाम क्या है? यह है त्योहारों का देश। तो हम सभी ये सभी त्योहार कहाँ मनाते हैं? हमारे देश में। हमारे देश को हम क्या कह सकते हैं? यह है त्योहारों का देश। तो हमारे देश को हम त्योहारों का देश भी कह सकते हैं ना। तो ही इसीलिए हमारे देश को हम यह त्योहारों का देश भी बोलते हैं। आज हमारा पाठ का नाम भी है यह है त्योहारों का देश। तो इस कविता का कवि है सुरेश सलील। तो इस कविता का कवि का नाम क्या है? सुरेश सलील। तो इस सुरेश सलील ने इस पाठ में हमको हमारे देश के त्योहारों के बारे में बताया गया है। त्योहार से कैसे मनाते हैं और क्या 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 त्योहार मनाते हैं और ये त्योहार के विशेषताएं क्या हैं, ये सभी कवि ने हमको इस पाठ में बताया था। तो आप जानते ही हैं हमारा देश बहुत प्राचीन देश है। हमारा देश बहुत प्राचीन देश है और भी हमारे देश की संस्कृति और सबसे प्राचीन है। हमारे देश का संस्कृति भी सबसे प्राचीन है और हमारे देश में अनेक जातियों के लोग रहते हैं। सबके अपने अपने त्योहार होते हैं। कुछ त्योहार जातियों से जुड़े हैं और कुछ प्रदेशों से। कुछ त्योहार तो जातियों से जुड़े हैं और कुछ त्योहार तो प्रदेशों से। हम सब मिलकर इन्हें मनाते हैं। त्योहार हमें हमारी परंपरा और पुराने समय के रीति रिवाजों की जानकारी भी देते हैं। तो इसमें कवि ने हमको क्या बता रहे हैं? वी नो वी नो अबाउट आवर कंट्री। इट इज वेरी great culture. Our country have very great culture, and in our country so many people, so many religions will be there, and so many places, and some festivals we will celebrate regarding to the places, and some festivals we will celebrate regarding to the religions. And not only that, we all these festivals we will celebrate together. We will all हम सब मिलकर ये सभी त्योहार मनाते हैं। That is our special, that is the specialty of our country. All the festivals, either it is regarding to the culture, either it is regarding to the religion, either it is regarding to the place, then also all the festivals we will celebrate together. That is our specialty, means that is the specialty of our country. And not only this, and we have so many traditions, we have so many traditions in our country. So ये सभी के बारे में, इन सभी त्योहारों के विशेषताओं के बारे में आज कभी हमको
बता रहे हैं। तो मैं अब पहले पद पढ़ूंगी, कविता के पहले पद पढ़ूंगी और उसकी सारांश बताऊंगी। यह है त्योहारों का देश, अपना मनोहरों का देश, हरे लाल पीले रंग वाला, दीपों और फुलझड़ियों वाला, कैसा प्यारा देश। यह है त्योहारों का देश, यह है त्योहारों का देश, यही इस देश ही त्योहारों का देश है। हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारा देश त्योहारों का देश है, क्योंकि हमारे देश में ही सभी तरह के त्योहार मनाते हैं। सभी तरह के जातियों के प्रदेशों के त्योहार मनाते हैं हम। इसीलिए हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारा देश अ, त्योहारों का देश है। और वो ही हमारा उन्नति की बात भी हम कह सकते हैं। और लाल पीले रंग वाले, हरे लाल पीले रंग वाला का मतलब हम किस त्योहार में इन सभी रंगों का उपयोग करते हैं। रंगों का उपयोग करने वाला त्योहार क्या है? होली। तो होली के त्योहार में हम रंगों का उपयोग करते हैं ना, तो इसीलिए लाल पीले रंग वाला बताया था। तो होली का त्योहार मनाते हैं हमारे देश में। और भी क्या क्या त्योहार मनाते हैं? दीपों और फुलझड़ियों वाला। दीप कब जलाते हैं हम? दिया कब जलाते हैं? दिवाली के दिन। तो दीप हैं और ये सभी त्योहार मनाते हैं। और वो भी हमारा उस दिन हमारा वेशभूष भी अलग होते हैं, भिन्न होते हैं। इस सब के भिन्न भिन्न संप्रदायों को मिलाकर हमारे देश में हम सभी मिलजुल कर सभी त्योहार मनाते हैं। इसीलिए कहते हैं यह है त्योहारों का देश। और भी क्या कहते हैं कवि? सरसों के फूलों की माला, केले के पत्तों की दुशाला, है इसका परिवेश। यह है त्योहारों का देश। की फूलों की माला। हमारे देश में उत्तर की ओर देखे तो इन सरसों की फूलों से बहुत सारे बगीचे रहते हैं। और दक्षिण दिशा में देखे तो केले के पेड़ों से वो एक चादर की, दुशाला का मतलब है चादर, एक चादर की तरह रहते हैं। यही है हमारा परिवेश का मतलब है हमारे देश। इस तरह की रंग बिरंगे, इस तरह की सुसंपन्न रहते हैं। ये है हमारा देश, यही हमारे देश की प्रत्येकता है, यही हमारे देश की उन्नति है। इस तरह कवि हमें बता रहे हैं। और भी ये क्या बता रहे हैं? हिंदू मुसलमान की टोली, ईद मिले ओ खेले होली, आपस में हिलमिल रहने का देते हैं हम संदेश। यह है त्योहारों का देश। और हम ये त्योहार कैसे मनाते हैं हमारे देश में? हिंदू मुसलमानों की टोली, टोली का मतलब है झुंड। हिंदू मुसलमान सभी लोग मिलजुल कर ईद त्योहार मनाते हैं। किसी का त्योहार तो भी हम सभी मिलजुल कर, हर जातियों के लोग मिलजुल कर ही ये त्योहार मनाते हैं। आपस में हिल मिल रहने का देते हैं हम संदेश। तो इससे इससे हम देश के सभी लोगों को क्या संदेश देते हैं? आपस में मिलजुल कर रहने का संदेश देते हैं। सभी एक साथ मिलकर रहने का संदेश देते हैं हम इधर। यही हमारा देश है। और बिहू, गणेश चतुर्थी, ओणम, पोंगल, बैसाखी का मौसम, पूजोत्सव भी साथ मान रहा, कहीं नहीं है क्लेश। और भी क्या क्या त्योहार मनाते हैं हम? बिहू, बिहू कहाँ मनाते हैं हम? असम में। चतुर्थी, ये गणेश चतुर्थी तो पूरे भारत देश में सभी लोग मनाते हैं। ओणम कहाँ मनाते हैं हम? केरला में।
पोंगल। ये पोंगल त्योहार कहाँ मनाते हैं? तमिलनाडु। केवल तमिलनाडु ही नहीं, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी ये त्योहार मनाते हैं। और ये सभी त्योहार कुछ प्रदेशों के बारे में बता रहे हैं। सभी त्योहार कुछ प्रदेशों में मना रहे, फिर भी ये सभी त्योहार सभी लोग मिलजुल कर मनाते हैं। कैसे मनाते हैं? पूज्योत्सव, वो एक उत्सव की तरह, वो पूजा भी एक उत्सव की तरह सभी लोग मिलकर मनाते हैं। इसीलिए इस तरह सभी लोग मिलजुल कर रहने से क्या होता है? किसी को कुछ भी दुख नहीं होता है, कोई पीड़ा नहीं होता है। तो हमें इस पाठ में क्या संदेश मिल रहा है? हम सब मिलजुल कर रहने से, हम सब मिलकर एक साथ रहने से किसी को कोई दुख नहीं होता है और कोई पीड़ा भी नहीं होता है। इस तरह कवि ने इस पाठ से हमको ये संदेश दे रहा है। इस तरह मिलजुल कर रहने का देश क्या है? हमारा देश भारत देश है। यही इधर कवि बता रहे हैं। और भी कुछ शब्दार्थ का जानकारी लेंगे हम। इस पद में हमको क्या क्या नए शब्द मिले हैं? मनुहार। क्या क्या नए शब्द मिले हैं? मनुहार। और और क्या नए शब्द हैं? दुशाला। दुशाला और टोली। टोली और क्लेश। और क्या नए शब्द है? क्लेश। तो मनुहार का मतलब है, मनोहर का अर्थ क्या है? विनती। विनती, विनती या रेस्पेक्ट। और दुशाला का मतलब है चादर। दुशाला का अर्थ है चादर। टोली का अर्थ है झुंड। टोली का अर्थ क्या है? झुंड। और क्लेश, क्लेश का अर्थ है दुख। दुख या पीड़ा। क्लेश का अर्थ होता है दुख या पीड़ा। तो हम सभी त्योहार मनाते हैं। और केलों के पत्तों की दुशाला है। हिंदू मुसलमान की टोली का मतलब हिंदू मुसलमान का झुंड। इन सभी त्योहार मनाने से हमको कोई क्लेश नहीं मिलते हैं, कोई दुख या पीड़ा नहीं मिलते हैं।